नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। ये अपने हाई से इस टाइम काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छी हमें यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी हमें रैली मिलती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद यहाँ पे 160-70 के आसपास का हाई लगाने के बाद ये नीचे आए, काफ़ी अच्छी यहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिली है। हालाँकि हमें पता है मार्केट भी थोड़ी बेरिश ही थी। तो अभी के लिए स्टॉक जो है 67.79 पे ट्रेड कर रहा है एंड आज काफ़ी अच्छा इसने रन देने की कोशिश करी। बहुत अच्छा तो नहीं मिला हमें जितने कि यहाँ पे रन हमें दिख रहा था, बट थोड़ा सा कंसोलिडेट होके 4.29% का इसने आज हमें अप मूव दिया है एंड काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी के लिए हमें दिख रहा है कि वॉल्यूम आना चालू हो चुका है, तो ये एक अच्छी बात है। अब थोड़ा-सा टेक्निकली अगर हम बात करें तो टेक्निकल इंडिकेटर्स पे जाएँ तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी थोड़ा-सा बेरिश की तरफ ही है, क्योंकि अभी ब्रेकआउट इसका अच्छे से हमें नहीं दिखा है। इस एरिया को अगर हम देखें तो ये एरिया हमें वैसे ही बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस एंड बाकी सारी चीज़ें दिखाता है। इनफैक्ट इस एरिया को भी अगर हम छोड़ दें, हम थोड़ा-सा ब्रॉडर माइंड से देखें तो हमारा ये जो पॉइंट बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है, जो इसका ये वाला लो पॉइंट है, वो आता है 66.76 के आसपास का एंड हायर साइड का जो आता है, जो रेजिस्टेंस ज़ोन है, वो है हमारा 79 के आसपास का। तो मतलब 80 तक, 66 से 80 तक के बीच में स्टॉक अगर फँस गया, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और फँस सकता है। बट अगर 80 का ब्रेकआउट हमें मिल जाता है, तो 80 के ब्रेकआउट के बाद इसमें हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हाँ, और भी पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखना है, बट यस, ये थोड़ा-सा सम अप करके अगर बताऊँ तो ये मोमेंटम में दिख सकता है फिर हमें। अभी आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी हमें बहुत अच्छे ज़ोन में नहीं दिखाई दे रही है। आरएसआई भी कुछ बहुत अच्छे ज़ोन में नहीं है, थोड़ी-सी रेजिस्टेंस वाला इसका एरिया चला हुआ है, तो उसमें भी देखने को मिल सकता है। सेलिंग प्रेशर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये तो हमें आज की कैंडल ने भी बता दिया कि सेलिंग प्रेशर जो है हमारा ख़त्म नहीं हुआ है अभी भी। अब हमारे जो मेजर सपोर्ट है वो कौन-सा है? 67.79 के प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। मेजर जो हमारा सपोर्ट है वो हमारा 64.51 के आसपास आता है। बट अगर अगर इसने कहीं 60 ब्रेक कर दिया, जो कि यहाँ पे हमें दिख भी रही हैं चीज़ें, ये वाला हमारा सपोर्ट आता है, उसके बाद हमारा इस पॉइंट के आसपास कहीं सपोर्ट आता है, व्हिच इज़ अराउंड, लेट्स सी एक बार हम देख लेते हैं, which is around this point 61। 61 के आसपास हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आता है। अगर उसको ब्रेक कर देता है, ये 60 ब्रेक कर देता है, तो उसके बाद मुझे लगता है फिर से हमें ये स्टॉक टूटता हुआ दिख सकता है। बट अभी के लिए मुझे लगता है कि अगर होल्ड किया है तो थोड़ा-सा स्टॉप लॉस एंड बाकी सारी चीज़ों को लेके चलें। 80 के बाद फुल फ्लेज हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। फंडामेंटली अगर हम देखें तो HFCL एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑप्टिकल फाइबर के सेगमेंट में। कंपनी का रोल 5G में भारत नेट और डेटा नेटवर्क एक्सपेंशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन करंट जो इसकी वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे है, तो उस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और अर्निंग्स ग्रोथ को अभी प्राइस जस्टिफाई करना बाकी है, क्योंकि अभी जो सारी चीज़ें चल रही हैं और जो अर्निंग है, प्राइस और अर्निंग का जस्टिफिकेशन थोड़ा-सा मैच नहीं खाता है, तो थोड़ा-सा उस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। रिसेंटली HFCL ने एक 650 प्लस करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर एक सिक्योर किया था, ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए तो पॉजिटिव साइन है, बट शॉर्टर रन में उसका असर हो सकता है थोड़ा इतना अच्छा ना दिखें। और ऑर्डर बुक ज़रूर इससे स्ट्रॉन्ग होगी, वो एक ऑफ कोर्स बात है, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर है। अभी के लिए अगर देखें स्टॉक 69 से ऊपर अगर हमें थोड़ा-सा क्लोज़ देता है विद ऑल द वॉल्यूम एंड ऑल द अदर एस्पेक्ट्स, थोड़ा हमें अच्छा-सा दिख जाता है यहाँ पे, तो भी मुझे लगता है कि कुछ हो सकता है। एंड 69 का एक बार हम लेके चलते हैं, कहाँ पे रहेगा, तो 69 इस पॉइंट के ऊपर,
69 बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस है इसकी, तो आज उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक ज़रूर किया था बट उससे ऊपर गया नहीं है। तो इसका कलर थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं हम, इसका कलर ब्लू कर लेते हैं। ओके, सो इस लाइन के ऊपर अगर हमें मिल जाता है इसका ब्रेकआउट और ये सस्टेन कर जाता है, जो जितना जिस तरीके का वॉल्यूम अभी आ रहा है उस तरीके से सस्टेन कर जाता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर भी कुछ देखने को मिल सकता है, बट फुल फ्लेज अगर ब्रेकआउट की बात करनी है तो 80 के बाद ही मिलेगा। तो ये है मेरी एनालिसिस, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, बट यहाँ पे शॉर्टर रन के लिए बहुत संभल के चलना है। लॉन्गर रन में मेरे को लगता है अगर थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे तो थोड़ा-सा यहाँ पे फिर भी ये कंपनी कुछ अच्छा फ़ायदा देके जा सकती है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी